प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक से गुणा करना सीखेंगे। गुणा हम तब सीख पाएंगे जब आपसे पहाड़े बनते हों। पहाड़े का आप मतलब जानते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18 और 2 दहम 20। अगर ये पहाड़े आपसे बनते हैं लगभग कहाँ से 9 तक, जैसे 9 का पहाड़ा भी बनना चाहिए, 9 दूनी 18, 9 तिरक 27, इस तरह वाला। अगर आपसे 10 तक बनता पहाड़ा तो आप गुणा बड़े आसानी से कर लेंगे। गुणा बहुत आसान है, गुणा बहुत आसान है। तो मान चलिए हम इधर पास कोई संख्या ले रहे हैं, 846 ले लिए। अब गुणे हमें अगर 2 करना है तो इधर लाइन खींच देना इस तरह। अब अगर आपसे पहाड़ा बनता है तो आप गुणा बड़े ही आसानी से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? ये कितनी संख्या है? ये तो 2 है, और ये हमेशा इधर ही साइड से करना है, बाएं साइड दाएं साइड से। या अपना दाएं हाथ ना, तो हमें कहाँ गुणा करना है? दाएं साइड से। तो ये क्या है? 2 है, और ये क्या है? 6 है। तो हमें 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 6 बार पढ़ना है। तो अगर आपसे बनता है पहाड़ा तो आप लिख लेंगे कि 2 छक्के 12 होता है। और अगर से नहीं बनता तो आप इस तरह करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 6 बार में कितना आया है? 12 आया है। अगर मैं इधर पास ये एकम हो गया, दुक्के हो गया, तीखे हो गया, चौके हो गया, पंचे हो गया, छक्के हो गया, सत्ते अट्ठे नवा दसम, तो 2 छक्का 12 कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पास आप 12 सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, हम 12 देखो इस तरह होता है 12। तो इकाई अंक जो है इसको हम 6 के नीचे लिख देंगे, और जो 1 है इसको हम याद रख रहेंगे हासिल के तौर पर। इसको हम बाद में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 1 को बाद में जोड़ेंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 4 बार। तो 2 चौके 8 होता है। देखो 2 चौके 8 होता है ना। देखो 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चौको 8। तो क्या हम 8 सीधे सीधे लिख दें? तो आप कहोगे सर अभी तो आपने हासिल नहीं जोड़ा है। हाँ, तो यदि हम 8 में एक और जोड़ दें, एक और जोड़ दें तो कितना होगा? 9 होगा। तो यहाँ पास हम 9 लिख दें। ये हो गया, 9 बना दिए। अब आप बताइए 2 का पहाड़ कितनी बार पढ़ना है? 8 बार पढ़ना है। तो 2 अट्ठे कितना होता है? 16 होता है। तो आप इस तरह से कर लेंगे। ये तो हो गया एकदम सिंपल वाला, सरल वाला। अब थोड़ा 2 अंक के देते हैं। मान के चलिए 714 गुणे 23 है। तो आप कहोगे सर, ये दूसरा वाला हो गया, ये पहला वाला हो गया। आप कहोगे सर हमसे 23 का पहाड़ा नहीं बनता है, तो हम क्या करें? तो इधर भी कुछ नहीं करना है, इधर भी कुछ भी नहीं करना, बस देखना क्या करना है। देखिए हमेशा कहाँ साइड से स्टार्ट करना है? दाएं साइड से। और कहाँ? इकाई। इकाई दहाई आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो फिर मैं किसी दिन बताऊंगा। ये क्या है? 3 है। तो इसका पहाड़ा इसमें भी पढ़ना है, और इस 2 का पहाड़ा इस पूरे में पढ़ना है, ठीक ना। तो पहले हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। पहले किसका पहाड़ा पढ़ते हैं? 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 3 का पहाड़ा आप लोग 4 बार पढ़ोगे तो 3 चौके 12 होता है। 3 चौको 12। आप लोग जानते हो, एक रफ कार्य इधर पास थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ। 12 तो इस तरह होता है। तो इसको इकाई अंक यहाँ पास लिख दोगे, और हासिल कितनी बची है? 1 बची है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, हासिल 1 बची है। अब 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो 3 एकम 3 ही होता है। इधर हासिल जोड़ दोगे, 3 के बाद एक और जोड़ोगे तो 3 एक 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, हासिल तो अपनी बची। अभी 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 7 बार पढ़ना है। तो 7 त्रिक कितना होता है? 21 होता है।
देखिए अब इधर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। क्यों ध्यान से देखना पड़ेगा? इसका पहाड़ा तो हमने पूरी बार पढ़ लिया है। अब किसकी बारी है? 2 की बारी है। तो चूँकि हमने एक अंक छोड़ दिया है, एक अंक इसको हमने कर लिया पूरा पूरा ना, तो इसके नीचे हम गोला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? गोला लगा देंगे। कुछ कोई क्रॉस मार दिया करता है, तो आप लोग गोला भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका पहाड़ा यहाँ से शुरू करेंगे। हमने गोला क्यों मारा है? क्योंकि हमें पता हो कि हमने एक अंक बाद गुणा किया है, एक अंक बाद गुणा किया, तो लोग एक अंक बाद गुणा करेंगे ये वाला। तो अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार, तो 2 चौको 8। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 1 बार, तो 2 एकम 2 ही होता है। 2 का पहाड़ा पढ़िए 7 बार, तो 2 सत्ते 14 होता है। अब क्या कोई गुणा करने का बचा है? तो आप कहोगे सर अब तो कोई गुणा करने का नहीं बचा, कोई संख्या है नहीं। तो आप इस तरह सीधी लाइन खींच देंगे और इधर पास जोड़ का चिन्ह बना देंगे। अब इधर पास जोड़ेंगे आप लोग। 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो आपको 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। हासिल हासिल तो बची नहीं है। और 8 में 4 जोड़ोगे या फिर 4 में 8 जोड़ोगे तो कितना होता है? 12 होता है। तो 12 तो इस तरह होता है, आप लोग जानते हो। तो 12 की 2 और हासिल आपको याद रखनी है कि हासिल बाद में जोड़ना है। तो ये हमने ये लिख लिया 12 की 2 और हासिल आई 1, ये याद रखना है लेकिन। अब 1 में 2 और जोड़ोगे आप तो 3 होगा, लेकिन एक हासिल बची थी कि नहीं बची थी? तो एक और, जब 3 में आप एक और जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? कौन सी संख्या आएगी? 4 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने इनको जोड़ा तो 3 आया, फिर अभी हासिल भी तो हमने जोड़नी पड़ेगी। तो कितना आ गया? 4 आ गया। अब 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। और 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 में कुछ नहीं जोड़ना, 1 को सीधे उसी तरह लिख देना। तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब जैसे इस तरह वाला क्वेश्चन आ जाए कि 8480 गुणे 232, तो इधर मैं आपको केवल समझा रहा हूँ करना क्या है। देखिए इसका गुणा करोगे, अगर देखो इसको मैं बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, चलो आपके लिए बता दे रहा हूँ। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे ना, तो 2 का पहाड़ा अगर किसी का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो उतनी संख्या आती है। तो 2 शून्यम 0। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना कितनी बार? 8 बार। तो 2 अट्ठे 16 होता है। 16 की 6 हासिल आई 1। क्यों? क्योंकि 16 तो इस तरह होता है। तो 16 की 6 ये उतार लिए, हासिल कितनी बची? 1 बची। अभी 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो 2 चौको 8, 8 1 9। 9 कहाँ से आया? ये हमने हासिल जोड़ा है। अब कोई हासिल नहीं बची है, ये ध्यान रखना। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 8 बार। 2 अट्ठे 16। अब इसका पहाड़ा तो हमने पूरा पढ़ लिया है ना। तो अब किसकी बारी है? अब 3 की बारी है। तो हमने क्या बताया था कि जब इसको हमने कर लिया है तो चिन्ह के लिए एक ठो अंक छोड़कर हम क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। ये 0 हम कहाँ लगाए हैं? ताकि हमें पता चल सके कि हमने एक अंक बाद हमें गुणा करना है। तो अब इसका पहाड़ा इस पूरी संख्या में पढ़ेंगे, इस 3 का पहाड़ा इस पूरी संख्या में पढ़ेंगे। 0 हमने इसकी वजह से लगाया है क्योंकि हमने एक अंक को पूरा गुणा कर दिया है। अब इसका 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ना है, तो 3 शून्य 0 आएगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संख्या के नीचे संख्या हो तो अच्छा रहेगा। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 8 बार पढ़ना है ना। तो 3 8 कितना होता है? 24 होता है। तो 24 तो इस तरह होता है, ये 24 है, तो 24 की 4 ये आ जाएगी। हासिल इस बार कितनी हासिल होगी? इस बार हासिल 2 होगी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है। अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। इस 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 4 बार। तो 3 चौको 12, 13 14, क्योंकि 2 हासिल बची थी ना। तो अगर 12 में हम 2 जोड़ देंगे, ये वाला 2, तो कितना होगा? 14 होगा। अब 14 की 4 इधर पास आ जाएगी, 14 की 4
हासिल आपको फिर से याद रखना है। अभी 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 8 बार। तो 3 अट्ठे 24, 24 एक 25, क्योंकि हासिल बची थी एक। तो अब क्या जोड़ दे सीधी? तो कहोगे सर अभी कहाँ जोड़े, अभी तो ये 2 को नहीं किए। ये अच्छी बात है, आप लोग यही याद रखना। देखो अब हमें इसका गुणा करना है, तो एक इसके बदले में 0 लगाना पड़ेगा और एक इसके बदले में 0 लगाना पड़ेगा। तो एक इसके 2 के बदले में 0 लगा दिए और एक 3 के बदले में 0 लगा देंगे। अब इसका पहाड़ा 0 में पढ़ना है, तो 2 शून्य शून्य, ये देख लाइन से लिख रहा हूँ ना मैं, इसी तरह लिखना है। अब 2 शून्य शून्य हो गया। अब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। 2 अट्ठे 16, तो 16 की 6 हासिल आई 1 आती है ना, बताया हूँ मैं अच्छे से। अब 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 4 बार। तो 2 चौके 8, 8 एक 9, तो 9 पूरा पूरा लिख दिए, ये 9 पूरा पूरा लिख दिए। इससे अब 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 8 बार पढ़ना है, क्योंकि हमने इसको तो पढ़ लिया है, अब इसकी बारी है। तो 2 अट्ठे 16, और क्या कोई हासिल बची थी? तो इस बार तो हासिल नहीं बची थी, तो ये 16 हमने पूरा पूरा लिख दिया। ये चिन्ह मार देंगे इस तरह, मतलब सीधी लाइन खींच देंगे और इधर पास प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब पूरे जोड़ लेंगे। अगर शून्य में अगर जोड़ोगे तो शून्य ही आता है। कितना आता है? शून्य आता है। अब 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है और हम लोग जोड़ रहे हैं, तो ये 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। ये 9 है, ये 4 है, ये 0 है। आप लोग 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो 9 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो 13 होता है। कितना होता है? 13। तो 13 की 3 और हासिल आई 1, इसको याद रख रहे हैं ना हासिल को। अब 6 4 10 होता है। 6 4 कितना होता है? 10, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 होता है। तो क्या हम 16 पूरा पूरा लिख दें? तो आप लोग कहोगे सर अभी तो अपने हासिल नहीं जोड़ी है। चलो, तो 16 में एक और जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो 17 की 7 हासिल आई 1। ये हमें हासिल याद रखनी पड़ती है। अगर ये हासिल याद ना हो तो कहीं पास किनारे ही लिख लिया जाता है यहाँ पास। तो इसकी बारी हो गई। ठीक, अब किसको जोड़ना है? 1 5 और 9 को जोड़ना है, क्योंकि ये इसकी लाइन में यही है ना, इसीलिए लाइन से लिखा जाता है। थोड़ा सा मेरे एक यहाँ पास लिखा गया है, इस यहाँ पास 5 के सीधे में लिखना चाहिए था, लेकिन मेरे को पता है ना। तो हासिल अभी 1 बची है ना, चलो हासिल बची उसको रहने दो अभी फ़िलहाल। 1 में 5 अगर जोड़ेंगे आप हम लोग तो 6 होता है, और 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 होता है। लेकिन अभी हासिल बची है, तो 15 में एक और जोड़ेंगे तो 16 होगा। तो 16 की 6 इधर पास आ जाएगा, 16 की 6 और हासिल आई 1। हासिल कितनी बची है? 1 बची है अभी हासिल। आप चाहे इस तरह लगा लो, चाहे इस तरह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना पड़ता है। अब 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लिखते, यानी कि 0 है ऊपर, कुछ नहीं है। तो 2 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो 8 होता है, और 8 एक 9, ये 9 लिख दिए। कोई हासिल बची है? अब नहीं बची। 1 के ऊपर कोई संख्या दिखाई दे रही है आपको? तो कहोगे सर हमें 1 के ऊपर कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही, तो 1 उसी तरह लिख देना। ये हो गया आपका गुणा। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा, तो अब मैं 2-3 ठो गुणा आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग खुद कर कर हमें बताइए। एक ये दे दिए गुणा, पहाड़ा लेकिन आपसे 10 तक बनना चाहिए। इस बार थोड़ा सा आपको बड़ा भी दूंगा। गुड़े 7 का दे रहा हूँ, ठीक ना, 7 6 और 0। आप जो लोग 0 गुणा करोगे किसी में भी तो 0 ही आएगा, इतना याद रख लेना। ये 2 और तीसरा वाला इधर पास दे रहा हूँ। गुड़े कितना दे दूँ? 512 दे रहा हूँ। बड़े बड़े देने का मतलब यह है कि आप लोग करते बने। चलो एक ठो दे रहा हूँ छोटा सा, कहोगे सर हमें बड़ा बड़ा दे रहे हैं। ये हमने 24 का दे दिया, तो 24 का तो पहाड़ नहीं बनेगा ना,
अब सिर्फ 24 पहाड़ा अगर नहीं बनता तो पहले 4 का करोगे, फिर 2 का करोगे, फिर उन दोनों को जोड़ोगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन पूरा कोशिश किया हूँ समझाने के लिए आपको। तो जहाँ तक समझ में आया होगा, ये रफ्कार आप लोग यहाँ मत कीजिएगा। ये रफ्कार है, मैं केवल समझाने के लिए किया था। आप लोग यहाँ पीछे कर सकते हो, बहुत पीछे, ये लास्ट में यहाँ साइड, है ना, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। क्योंकि जैसे इस तरह गुणा अगर मैं कर रहूँगा, मान के यहाँ पास रफ्कार नहीं था तो देखो अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन अगर इस तरह दिखा दूँगा तो लगे क्या गोद पोद दिया है। तो चलिए, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।